अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम डिस्कस कर रहे हैं पार्टनरशिप के अंदर एक हमारा मेन और अहम टॉपिक जो है वो रिटायरमेंट ऑफ द पार्टनर है। डियर स्टूडेंट, जाहिर बात है जब एक पार्टनर पार्टनरशिप के अंदर आता है तो वो उनके दरमियान आपस में मुख्तलिफ किस्म के एग्रीमेंट होते हैं और उस एग्रीमेंट के तहत वो अपने रिटायरमेंट हासिल करता है और या जो टाइम फिक्स होता है उसके तहत रिटायरमेंट हासिल करता है। मुख्तलिफ पोजीशनें होती हैं जिसके तहत वो रिटायरमेंट हासिल करता है। तो इसके अंदर हम ये देखते हैं कि हमारे पास आज जो हमारा मेन टॉपिक है वो रिटायरमेंट ऑफ द पार्टनर है। पार्टनरशिप के अंदर आज हम देखेंगे कि ये पार्टनरशिप के अंदर रिटायरमेंट किन प्रोसीजर के तहत होती है और उसके बाद हम जो उसकी रिटायरमेंट के बाद उसकी जो जनरल जनरल एंट्री पास करते हैं, जो उसका शेयर बनता है या उसका एसेट और लायबिलिटी का शेयर बनता है, तो उसके अंदर हम किस रेशियो से, ओल्ड और न्यू रेशियो से, किस रेशियो से उसको तकसीम करते हैं, उसके प्रॉफिट को, उसके लॉसेस को या उसका वैल्यू जो भी उसकी बनती है शेयर, तो उसको किस तरीके से, किस रेशियो से उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। डियर स्टूडेंट, हम ये देखते हैं कि हमारे पास हमारे पास टॉपिक जो है वो रिटायरमेंट ऑफ द पार्टनर हमारे पास टॉपिक है और उसके अंदर लाजमी बात है कि हम मुख्तलिफ किस्म की एडजस्टमेंट करते हैं, मुख्तलिफ किस्म के उसके रूल एंड रेगुलेशन होते हैं। जब एक नया पार्टनर या एक पार्टनर जो होता है वो पार्टनरशिप बनते हैं तो उसके अंदर एक एग्रीमेंट तय हो जाता है तमाम के दरमियान। उन एग्रीमेंट के तहत या पार्टनरशिप एक्ट के तहत जो जो रूल्स होते हैं फिर उस रूल को फॉलो करना पड़ता है और उसके अंदर जो भी न्यू पार्टनर आता है, पार्टनर रिटायर होता है, पार्टनर की डेथ होती है या प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो वो उस रूल के मुताबिक प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। डियर स्टूडेंट, उसके अंदर हम ये देखेंगे कि अगर पार्टनर इफ और पार्टनर लीव द पार्टनरशिप, अगर पार्टनरशिप जो है वो पार्टनरशिप छोड़ देता है ड्यू टू एनी रीजन, मुख्तलिफ किस्म की वजूहत होती हैं जिसकी वजह से पार्टनर जो होता है वो पार्टनरशिप को छोड़ देता है। यानी कि एज इफेक्ट, एक तो हम देते हैं कि एज इफेक्ट, एक हम फिक्स उसके अंदर है कि 16 ईयर जो है, जो एक एक्ट है लेबर एक्ट जो है, उसके अंदर हमारे पास एम्प्लॉय एक्ट है, उसके अंदर हम ये देखते हैं कि एक 16 एज है, 60 ईयर एज है। उस एज के बाद जो है एक पर्सन की रिटायरमेंट हो जाती है, किसी भी डिपार्टमेंट से रिटायर हो जाती है, किसी फर्म से रिटायर हो जाती है, तो इसका एक एज लिमिट है जिसकी वजह से उनको रिटायरमेंट दी जाती है। तो एज इफेक्ट होता है। और उसके बाद हम ये देखते हैं कि गेटिंग बेस्ट उसके सोर्सेज मिल जाते हैं, कोई चांस मिल जाते हैं। एक एम्प्लॉय है, वो जॉब कर रहा है, उसकी क्वालिफिकेशन ज्यादा है, एक्सपीरियंस ज्यादा है, लेकिन वो वहाँ फर्म से, उस ऑर्गेनाइजेशन से या कंपनी से वो इतना नहीं गेन कर रहा, उसको वो आउटपुट इतनी नहीं दे रही जितना उसका राइट बनता है। तो उसको अगर किसी और जगह पर उसको चांस मिल जाता है, उसके बेस पे वो क्या काम करता है, वहां से रिटायरमेंट ले लेता है। फिर नेक्स्ट जो है वो अच्छी फॉर्म जो है जहां से उसे अच्छा पैकेज मिलता है वहां वहां चला जाता है। इस बेस पे वो रिटायरमेंट ले लेता है कि गेटिंग बेस्ट चांसेस, उसे अच्छे चांसेस मिल जाते हैं। और फिर दूसरी तीसरी बात यह है कि म्यूचुअल एग्रीमेंट। फिर ये होता है कि बात कर जो उनका आपस में कोई एग्रीमेंट हो जाता है, एग्रीमेंट बेस पे जो है वो जो पुराने ओल्ड हमारे पास पार्टनर होते हैं या हमारे पास उन ओल्ड पार्टनर, कोई भी पार्टनर रिटायरमेंट लेना चाहता है तो फिर वो क्या करते हैं, जो एग्जिस्टिंग पार्टनर होते हैं वो आपस में एक म्यूचुअल कॉन्फ्रेंस करते हैं, एक म्यूचुअल एग्रीमेंट करते हैं जिसकी वजह से एक शख्स वहां से रिटायरमेंट भी ले सकता है। तो इस तरीके से डियर स्टूडेंट हमारे रिटायरमेंट के अंदर मुख्तलिफ पोजीशन होती है जिसकी वजह से एक शख्स जो है वो वहां से रिटायरमेंट लेता है। फिर ये कहते हैं कि रिटायरमेंट एक ऐसी पोजीशन है कि रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर फ्रॉम द पार्टनरशिप इन अ लीगल रेजोल्यूशन, कि जब एक रिटायरमेंट हो जाता है ये कानूनी तौर पे जो है वो एक रेजोल्यूशन होती है ऑफ द पार्टनरशिप, कि पार्टनरशिप जो होता है वो एक कानूनी तौर पे जो क्या होता है वो डिसॉल्व हो जाती है। उसमें अंदर ये होता है कि इस तरीके से अगर रिटायरमेंट हो जाती है तो उसमें डिसॉल्व होती है। लेकिन ये ऐसी बात नहीं है कि जब एक पार्टनर रिटायर हो जाता है कि डेजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप जो है इज नॉट रिक्वायर ऑफ द टर्मिनेशन ऑफ पार्टनरशिप, कि पार्टनरशिप एक शख्स की अगर वो नहीं चाहते कि पार्टनर रिटायर हो रहे हैं फिर वो डेजोल्यूशन करते हैं, उसके लीगल तौर पे कानूनी तौर पर खत्म करते हैं। अगर कोई पार्टनर रिटायर हो जाता है तो हमारे जो ओल्ड पार्टनर होते हैं वो जरूरी नहीं है कि उसके रिटायर होने से पार्टनरशिप खत्म हो जाए। जो पुराने पार्टनरशिप होते हैं, पार्टनर जो पुराने पार्टनर होते हैं वो पार्टनरशिप बेस पे उसको चलाते हैं, उस तरीके को चला देते हैं। तो उनकी जो रिक्वायरमेंट होती है ऑफ द पार्टनर पार्टनरशिप को चलाते रहते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है हमारे पार्टनरशिप जो ऑप्शन है बिजनेस का, वो इसमें कोई किसी के अंदर कोई बिजनेस के अंदर पार्टनरशिप के अंदर कोई इफेक्ट नहीं होता। फिर वो एक नए रेशियो से, फिर एक नया रूल से जब एक पार्टनर रिटायर हो जाता है तो पार्टनरशिप को
कंटिन्यू रखते हैं, फिर कंटिन्यू रखते हैं और फिर एक नया रेशियो क्रिएट करते हैं, नया रेशियो से फिर वो अपना प्रॉफिट शेयर जो होते हैं वो उसको रिकॉर्ड करते हैं। फिर हम देखते हैं कि पार्टनरशिप जो है उसके अंदर उसका एक शेयर होता है। जब एक पार्टनर रिटायर हो जाता है उसके अंदर हम लाजमी बात है वहाँ एसेट होते हैं, लायबिलिटीज होते हैं, तो फिर उनको जब वो रिटायर होता है तो उनकी वैल्यू जो होती है, बुक वैल्यू जो होती है, फिर उसको क्या करते हैं, तो मार्केट वैल्यू में उसको चेंज किया जाता है। मार्केट वैल्यू की जो उसकी वैल्यू बनती है फिर उस हिसाब से उसके रेशियो को उसको एडजस्ट किया जाता है, उसको पेमेंट की जाती है। तो हमारे पास के अंदर हमारे पास पार्टनर जब रिटायर होता है उसको वो राइट होता है वो अपने शेयर की जो भी वैल्यू होती है वो उसको गेन करता है। इसके अंदर हम हमारे पास कुछ हमारे पास एडजस्टमेंट होती हैं जो हम एडजस्ट करते हैं जब एक पार्टनर रिटायर होता है। उसके अंदर मुख्तलिफ किस्म की पोजीशन के लिहाज से हम उसकी रिटायरमेंट को देखते हैं, कौन कौन सी जो हमारे पास जनरल रिटायरमेंट के अंदर होती हैं। अब ये होता है कि जैसे हमारे पास एडजस्टमेंट इन रिगार्ड टू गुडविल। अब जब एक बंदा रिटायर होता है उसको जब रिटायरमेंट देते फिर वो कंपनी के गुडविल का जो शेयर होता है उसको वो भी रिटर्न किया जाता है, वापस किया जाता है कि एडजस्टमेंट इन रिगार्ड टू गुडविल। ये है हमारे पास। उसके उसके अंदर हम फिर ये देखेंगे कि एडजस्टमेंट इन रिगार्ड टू रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी। मैंने पहले भी जिक्र किया कि हमारे पास एसेट और लायबिलिटी की जो वैल्यू होगी वो जो पार्टनर एक रिटायर हो रहा है तो फिर उसकी हमारे पास जो बुक वैल्यू होती है उसको मार्केट वैल्यू में चेंज किया जाता है। जो भी उसके शेयर प्रॉफिट एंड लॉस उसका होता है उसको क्लियर किया जाता है और उसको शेयर अकॉर्डिंग टू शेयर हमारी परसेंटेज होती है उस लिहाज से उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। डियर स्टूडेंट, इसके अंदर दूसरा टॉपिक हमारे पास एडजस्टमेंट इन द रिगार्ड टू रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी, ये बात होगी। उसके बाद हमारे पास एडजस्टमेंट इन रिगार्ड टू अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट रिजर्व। बात का ये होता है हमारे पास रिजर्व पड़ा था, हम साइड पे रिजर्व रखा होता है कि कंपनी पे कोई मसला मसाइल आ जाते हैं, कोई प्रॉब्लम हो जाता है तो हमारे पास रिजर्व हो जाता है, फिर लॉस हो जाता है, ये कोई ऐसी चीज हो जाती है कि अनसिचुएशन क्रिएट, कोई ऐसी पोजीशन अनसिचुएशन क्रिएट हो जाती है, कोई ऐसी पोजीशन क्रिएट हो जाती है जिसकी वजह से कंपनी के रिजर्व को फिर यूज किया जाता है। तो जब एक पार्टनर रिटायर होता है जो कंपनी का रिजर्व होता है उसको फिर उसका शेयर जो है वो भी उसको रिटर्न किया जाता है, वो भी उसको उसके शेयर के मुताबिक उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। डियर स्टूडेंट, इसके अंदर हम ये देखते हैं कि हमारे पास जो एडजस्टमेंट है हम ये देखेंगे हमारे पास रिटायरमेंट ऑफ द पार्टनर की जब हम बात कर रहे हैं कि व्हेन गुडविल रिवाइज रेज्ड एट फॉरएवर, कि जब हम गुडविल रेज जब गुडविल बढ़ती है तो उसके लिहाज से हम क्या करते हैं कि गुडविल की डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होती है। गुडविल को क्या करते हैं हमारे पास गुडविल अकाउंट डेबिट और ऑल पार्टनर अकाउंट क्रेडिट, क्योंकि हमारे पास गुडविल है तमाम के तमाम शेयर में जब वो गुडविल को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो एडजस्टमेंट आती है वो ये होती है कि गुडविल अकाउंट डेबिट ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, जो पुरानी रेशियो होती है उससे वो उसको डिवाइड कर देते हैं। फिर हम ये देखते हैं कि व्हेन गुडविल रिटर्न ऑफ आफ्टर रिटायरमेंट, जब उसकी रिटायरमेंट होती है उसके बाद लाजमी बात है जो रिटायरमेंट की रकम होती है उसको पार्टनर को वापस करनी होती है। जो बंदा जो पार्टनर हमारा रिटायर हो रहा होता है उसको वो गुडविल जो होती है राइट ऑफ करनी होती है, रिटर्न ऑफ करनी होती है, उसको वापस करनी होती है। तो हमारा लिखा हुआ जो सारा प्रोसेस प्रोसीजर होता है, जो रूल एंड रेगुलेशन है उसके मुताबिक उसको वापस कर दिया जाता है। अमाउंट होती है जितनी भी वापस कर दी जाती है। इसके अंदर हम एंट्री पास करेंगे वो कंटिन्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट और गुडविल अकाउंट क्रेडिट होगा, लेकिन न्यू रेशियो से जो नए रेशियो बनेगी उस रेशियो से उनको वापस करेंगे कि हमारे पास कंटिन्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट गुडविल अकाउंट क्रेडिट। फिर हम ये देखते हैं कि व्हेन रिटायरिंग पार्टनर शेयर ऑफ गुडविल रेज, जब उसकी गुडविल जो हमारे पास रिटायरिंग पार्टनर की रेज करेंगे तो उस वक्त हम कौन सी एंट्री पास करेंगे, हमारे पास गुडविल अकाउंट डेबिट रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, लेकिन शेयर ऑफ रिटायर पार्टनर कि जो हमारा रिटायर पार्टनर है उसको हम शेयर दे रहे हैं, गुडविल को उसको शेयर हम पे करते हैं, हम उसको जो भी शेयर उसका बनता है उसको हम वापस कर देते हैं। रिटायरमेंट की ऑर्गेनाइजेशन अंदर जब रिटायरमेंट का जो भी हमारा रूल रेगुलेशन और जो भी उसके परसेंटेज उसके लिहाज से गुडविल जो होते हैं वो पार्टनर को वापस कर दी जाती है रिटायर्ड पार्टनर को, लेकिन रेशियो उसकी जो होती है रेशियो शेयर ऑफ रिटायर हमारे पास रिटायर्ड जो पार्टनर होते हैं उस शेयर से हम उसको रिटर्न करेंगे। उसके अलावा हम ये देखें गुडविल रिटर्न ऑफ इन दी गेनिंग रेशियो, कि हमारे पास रेशियो जो है उससे हम फिर उसे रिटर्न ऑफ कर देते हैं, उसको कंप्लीट कर देते हैं। तो हमारे पास क्या होता है कंटिन्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट और गुडविल अकाउंट क्रेडिट के शेयर ऑफ टेन पार्टनर गेनिंग रेशियो, उस रेशियो से हम उसको वापस कर देते हैं। उसको जितना भी शेयर होता है हमारे रिटायर पार्टनर को उसको हम
वापस पे कर देते हैं। तो ये हमारा था, हमारे पास पहले जो है एडजस्टमेंट इन द रिगार्ड ऑफ गुडविल, इसकी हम बात करते हैं। ये एडजस्टमेंट जो हम आपको क्लियर करा चुके हैं। फिर हम ये देखते हैं कि एडजस्टमेंट इन द रिगार्ड ऑफ रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी। ये मैंने पहले भी आपको क्लियर किया कि हमारे बिजनेस के अंदर एडजस्टमेंट इन द रिगार्ड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी, हम जितने भी हमारे पास एसेट होते हैं और लायबिलिटीज होते हैं वो एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, जब एक नया पार्टनर एडमिशन होता है, जब एक पार्टनर रिटायर हो रहा होता है, तो उसके अंदर हम ये देखते हैं कि इस वक्त कंपनी के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, हमारे फर्म के अंदर हमारे पास लायबिलिटी और एसेट की बुक वैल्यू क्या है, और फिर इसको मार्केट वैल्यू के लिहाज से चेंज कर दिया जाता है। जैसे चेंज किया फिर उसको देखते हैं कि इसका कितना हमारे पास वैल्यू आई है, उस वैल्यू के लिहाज से एसेट की शेयर को उनमें डिवाइड किया जाता है, उनमें तकसीम कर दिया जाता है। तो उसके फिर जो भी इफेक्ट होगा वो मार्केट वैल्यू के लिहाज से उनके शेयर को दिए जाते हैं, और उनके तमाम के तमाम शेयर रेशियो जो होती है उसके हिसाब से पार्टनर को तकसीम कर दिया जाता है, जितने भी एसेट होते हैं। फिर वो ये देखा जाता है जितने भी एसेट और शेयर लायबिलिटीज की वैल्यू होती है, फिर एक नए रेशियो से हमारे बैलेंस शीट के अंदर उसको शो किया जाता है। एक नया जो हमारे पास रेट बनता है, जो नई वैल्यू बनती है एसेट और हमारे पास लायबिलिटीज को, जब हम बैलेंस शीट के अंदर एक नई रेशियो से उसको रिवाइज करके, उस वैल्यू को रिवाइज करके फिर बैलेंस शीट के अंदर शो किया जाता है। इसके अंदर फिर हम ये देखते हैं तीसरी में कि हमारे पास एडजस्टमेंट इन रिगार्ड टू अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट रिजर्व, वही आपको थोड़ी सी डिस्कस पहले भी किया कि हमारी हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, फर्म के अंदर कुछ ना कुछ रिजर्व रखा जाता है कि कोई कंपनी के अंदर कोई ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, कोई अनसर्टन सिचुएशन पैदा हो जाती है, जिसके अंदर हमारे पास जो रिजर्व होता है फिर वहां उसको एडजस्ट किया जाता है ताकि वो जो पोजीशन क्रिएट होती है उसको किस तरीके से कवर किया जा सके। तो फिर इससे अंदर रिलेटेड जो होते हैं कुछ एंट्री पास होती हैं, वो हम ये देखते हैं कि रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट और ऑल पार्टनर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। हमारे पास रिजर्व होता है जब एक पार्टनर रिटायर हो जाता है, फिर जो रिजर्व का शेयर होता है फिर उसको भी वापस कर दिया जाता है, क्योंकि वो कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के जा रहा होता है। जो हमारे पास रिजर्व साइड पर पड़ा होता है उसको जितने भी उसका शेयर बनता है उसको उस रेशियो, उस तनासब के लिहाज से उसको वापस किया जाता है। तो उसके अंदर हम जो एंट्री पास करते हैं वो रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट और पार्टनर कैपिटल अकाउंट जो क्रेडिट हो जाएगा, जितना भी हमारे पास रिजर्व पड़ेगा, being a distribution of profit of the old ratio उसको डिवाइड किया जाएगा। फिर हम देखते हैं कि हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अकामुलेटेड लॉस ऑफ ओल्ड पार्टनर, जो ओल्ड पार्टनर होगा फिर उसके अंदर भी हम तकसीम करेंगे जो लॉस होता है, तो कंपनी का जो उसके अंदर जो हम तकसीम करेंगे वो ये होगी ऑल पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अकामुलेटेड लॉस इन ओल्ड पार्टनर, इसकी नरेशन होगी। तो हम ये जो ओल्ड पार्टनर शेयर रेशियो से उसको उनके अंदर डिवाइड कर, अगर वो लॉस हो जाता है, वो कंप्लीट नहीं होता, नुकसान ज्यादा हो जाता है, रिजर्व इतना नहीं है, तो फिर वो लॉस की सूरत में उनका जो भी शेयर होगा वो उनको फिर पे करना पड़ता है ओल्ड पार्टनर को। फिर ओल्ड पार्टनर रेशियो जो उनकी होती है उस रेशियो से उनको डिवाइड किया जाता है। इस तरीके से एंट्री पास होगी ऑल पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अकामुलेटेड लॉस इन ओल्ड पार्टनर। इसके अंदर फिर ये देखेंगे कि व्हेन लम सम अमाउंट पेड टू द रिटायरिंग पार्टनर, जब जितनी भी अमाउंट हमारे पास शामिल होती है, जो भी एसेट की वैल्यू होती है, जो उसकी शेयर होता है, जो प्रॉफिट होता है, जो रिजर्व का जितना भी शेयर बनता है, और रिटायर पार्टनर का जो बंदा रिटायर हो रहा है, पर्सन हमारा रिटायर होता है, तो उसके अंदर हम फिर उसको क्या करते हैं, उसको पेमेंट जब करते हैं तो रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट, और जितनी भी लम सम अमाउंट होती है वो उनको पे कर दी जाती है कैश की सूरत में या बैंक की सूरत में। फिर कैश या बैंक अकाउंट हम क्रेडिट करते हैं कि रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट और कैश और बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। इसके अंदर फिर ये देखते हैं कि हमारे पास अमाउंट पेड टू रिटायर पार्टी इंस्टॉलमेंट, फिर ये होता है कंपनी के पास कोई ऐसी पोजीशन, उसके ऐसे बकायदा रिटायर पार्टी के पास जाते हैं कि वो कंपनी के पास इतने सोर्सेज नहीं होते कि उसको पेमेंट कर सके। फिर कंपनी की डिसीजन लेती है कि उसको हम एक इंस्टॉलमेंट के जरिए, इंस्टॉलमेंट की सूरत में उसको पेमेंट कर देंगे। इंस्टॉलमेंट की सूरत में उसको जितना भी उसका अमाउंट बनेगी इंस्टॉलमेंट की सूरत में उसको रिटर्न कर दिया जाएगा। जब रिटायरमेंट इंस्टॉलमेंट की कंडीशन क्लियर होती है तो उसके अंदर हम एक जनरल एंट्री पास करेंगे, वो ये होती है कि रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट और रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। रिटेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट और रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। फिर ये इंस्टॉलमेंट बेस पे जो है इसकी एक एंट्री पास हो जाएगी कि इस तरीके से
कि रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट, सॉरी, रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट और रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट करेंगे। तो इस तरीके से ये हमारी एक एंट्री पास होगी जब उसको इंस्टॉलमेंट की सूरत में ओल्ड पार्टनर जो है वो उसको पेमेंट करेंगे, इसको न्यू पार्टनर को जब इंस्टॉलमेंट की सूरत में पेमेंट की जाती है, फिर ये जब एंट्री पास होगी। डियर स्टूडेंट, ये हमारा था कि रिटायरमेंट ऑफ द पार्टनर, और उसके अंदर कि हमारे पास जो एडजस्टमेंट एंट्री हैं कि रिटायरमेंट पार्टनर की जो एडजस्टमेंट एंट्री हैं, फिर हमने वो डिस्कस की। और इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको एक एग्जांपल क्लियर करवाते हैं, एक एग्जांपल क्लियर जिसके अंदर रिटायर पार्टनर की तमाम एडजस्टमेंट एंट्री और उसके अकाउंट और उसको हम बैलेंस शीट को आपको शो करेंगे, मुकम्मल अकाउंट तैयार करके एक एग्जांपल के जरिए देंगे ताकि आपको एक न्यूमेरिकल के लिहाज से वो भी क्लियर हो जाए। स्टूडेंट, मुझे उम्मीद है आपको मेरे लेक्चर की समझ आ गई होगी। फिर भी इसके अलावा आपको किसी पॉइंट की कोई पॉइंट आपको क्लियर नहीं होता तो आप हमें कमेंट्स में लाजमी हमें सवाल पूछें, हम आपको मुकम्मल तौर पर उसको गाइड करेंगे, आपको गाइड करेंगे। ठीक है, इस वक्त मैं आपसे इजाजत चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।